हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु है और मैं आज आपके लिए आई एनाटॉमी से वीडियो लाया हूँ। तो बिना समय गवाए हम आज आई के बारे में बात करते हैं। तो मनुष्य की आँख क्या है? मनुष्य की आँख एक कैमरे जैसे काम करती है, जैसे एक डीएसएलआर कैमरा काम करता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य की आँखें भी काम करती हैं। जैसे किसी कैमरे से आप किसी फ़ोटो को क्लिक खींचिए, वह एकदम रियल वास्तविक दिखता है। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य की आँख भी कुछ इसी तरह से है। तो आइए जानते हैं आँखों के बारे में कुछ और भी। आँख कितने पार्ट में बटा है, क्या है, कैसे वर्क करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को यहीं से। आईलिड, पलकें, जिसे इंग्लिश में आईलिड कहा जाता है, आँखों के ऊपर और नीचे की स्किन होती है जो आँखों को सुरक्षा प्रदान करती है। ये पलकें झपकाने की क्रिया द्वारा आँखों को नम रखती है और धूल और अन्य कणों से बचाती है। पलकों के मुख्य कार्य: ये पलकें हमारी आँखों को सुरक्षा प्रदान करती है। पलक झपकाना और आंसुओं से आईबॉल को मॉइस्चराइज करने में सहायक होती है। अब ये टॉपिक है प्यूपिल और आइरिस के बारे में। तो प्यूपिल जो होती है उसको पुतली बोलते हैं। ये एक छोटा सा भाग होता है आँख का, जो कि आइरिस के सेंटर में स्थित होता है और आँख में प्रवेश करने वाली लाइट को कंट्रोल करता है। ज़्यादा प्रकाश में यह सिकुड़ जाता है और कम प्रकाश में यह फैल जाता है, जिसे प्यूपिल का डायलेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो दोस्तों, हमारा ये जो टॉपिक है ये कॉर्निया पे है। तो कॉर्निया यह बॉडी का एकमात्र ऐसा पार्ट है जिसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती और कॉर्निया में ऑक्सीजन का सप्लाई सीधा हवा से मिलता है। कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट लेयर है आँख का और सेंसिटिव पार्ट है। कॉर्निया रिस्पॉन्सिबल होता है 65% to 75% आई फोकसिंग पावर का, जो बेंडिंग लाइट रेस हमारे आँख में एंट्री करती है। और कॉर्निया के 6 लेयर होते हैं। फर्स्ट एपिथेलियम मेम्ब्रेन्स, दूसरा बोमेंस मेम्ब्रेन, तीसरा स्ट्रोमा, चौथा डुआज मेम्ब्रेन, पाँचवां डेसिमेंट मेम्ब्रेन, छठवां एंडोथीलियम। ये 6 कॉर्निया के लेयर होते हैं। अब अगले टॉपिक में बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है स्क्लेरा। स्क्लेरा यह आँखों का सफ़ेद वाला भाग होता है। यह आँख का सबसे बाहरी लेयर होता है। यह आई मसल से घिरा होता है, जिसे हम एक्स्ट्राओकुलर मसल्स कहते हैं, जो पूरे आईबॉल को मूवमेंट कराता है। अब हम बात करने जा रहे हैं सबसे सेंसिटिव पार्ट के बारे में, जो है रेटिना। रेटिना वह भाग है जहाँ इमेज फॉर्म होता है, जहाँ इमेज बनता है, और इसमें एक सेल होता है जिसे हम फोटो रिसेप्टर सेल कहते हैं, विथ इंक्लूडिंग रॉड एंड कोन सेल। और रेटिना, हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो उसका इमेज हमारी रेटिना पे उल्टा बनता है, लेकिन रेटिना के सेंसरी सेल जो फोटो रिसेप्टर सेल है उस के कारण लाइट को रॉड एंड कोन की सहायता से लाइट को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल के माध्यम से हमारे जो ब्रेन तक पहुंचाता है, और ब्रेन हमारे उस इमेज को सीधा करके हमारे सामने दिखाता है, जिससे हमें वो उल्टी इमेज सीधी दिखाई देती है। और रेटिना के भी 10 लेयर होते हैं। पहला पिगमेंटेड एपिथेलियम, दूसरा रॉड एंड कोन, तीसरा इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, चौथा आउटर प्लेक्सीफॉर्म, पांचवा आउटर न्यूक्लियर, छठवां इनर प्लेक्सीफॉर्म, सातवां इनर न्यूक्लियस, आठवां गैंग्लियन सेल, नौवां नर्व फाइबर एंड 10वां एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। दोस्तों, अब हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वह है क्रिस्टलाइन लेंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्रिस्टलाइन लेंस को ही आंखों का लेंस कहा जाता है। यह ट्रांसपेरेंट बाइकॉन्वेक्स होता है। यह आइरिस के पीछे और
विट्रियस ह्यूमर के पहले होता है। इसका मेन काम लाइट को रेटिना पर फोकस कराना होता है। और दोस्तों क्रिस्टलाइन लेंस का फंक्शन जो होता है वो लाइट को फोकस करने के लिए होता है और एकोमोडेशन करता है और यूवी प्रोटेक्शन करता है। अब फोकस ऑफ लाइट कैसे है? क्रिस्टलाइन लेंस लाइट को मोड़ता है और फोकस करके शार्प इमेज रेटिना पर बनाता है। और एकोमोडेशन जो होता है वो लेंस अपना शेप बदलता है और क्रिस्टलाइन सिरली मसल के सहायता से जो ऑब्जेक्ट को फोकस कराता है किसी भी डिस्टेंस पर। और यूवी प्रोटेक्शन में ये होता है कि लेंस ऑब्जर्व कर जो हार्मफुल रेस निकलता है सूर्य से, सन से, उसको हार्मफुल रेस को से प्रोटेक्ट करता है अपने रेटिना को। तो क्रिस्टलाइन लेंस का ये मेन काम है। टॉपिक हमारा मैक्यूला पे है। तो मैक्यूला क्या है? मैक्यूला सेंटर पार्ट ऑफ रेटिना, ये रेटिना का सेंटर पार्ट है और मैक्यूला पर ही 80 से 90% लाइट फोकस होती है। मैक्यूला रेटिना का सेंटर पार्ट होता है, इसी पे सारा इमेज फॉर्म होता है। अगला टॉपिक है ऑप्टिक डिस्क। ऑप्टिक डिस्क का मेन काम होता है सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाना, बस यही काम है इसका। अगला टॉपिक कोराइड या ब्लड सप्लाई करता है और रेटिना को ऑक्सीजन और नरिशमेंट करता है। बात करेंगे विट्रियस ह्यूमर के बारे में। यह रंग में ट्रांसपेरेंट होता है और जेली जैसा होता है। यह आँख के शेप को मेंटेन करता है जैसे फुटबॉल के अंदर हवा। बात करेंगे एक्वस ह्यूमर के बारे में। यह कॉर्निया को नरिशमेंट करता है और मेंटेन करता है आई प्रेशर। दोस्तों इसी के साथ हमारी टॉपिक यहीं पे ख़त्म होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।